ग्राम पंचायत मैदानी स्थित धीरमा नाला में भूमाफियाओं द्वारा नाले में किया जा रहा है कब्जा। रीवा शहर के पास मैदानी में धीरमा नाला, जो कि बहुचर्चित नाला है, कई गांवों के पानी निकासी का यह केंद्र बिंदु है, परंतु लगातार इसी नाले पर बेजा कब्जा हो रहा है। राजस्व अधिकारी सीमा हल्का पटवारी के द्वारा इस संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना नहीं दे रहे हैं। लगातार नालों पर अतिक्रमण हो रहे हैं बिना सीमांकन के। कैसे इनको परमिशन मिलती है और कैसे बेजा कब्जा किया जा रहा है, अपने आप में एक जांच का गंभीर विषय है। इसी कारण से रीवा शहर में लगातार बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है तथा पानी निकासी अवरुद्ध होते हैं। जिला प्रशासन राजस्व अधिकारियों को इस विषय पर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं एडवोकेट BK माला ने मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए अविनाश तिवारी की खास रिपोर्ट। बताइए, नाले में अतिक्रमण किया जा रहा है, क्या मामला है? देखिए, एक अति प्राचीन धीरमा नाला है जो बहुचर्चित नाला भी है, कई बारी विवादों के घेरे में रहा। ये नाले को राजस्व रिकॉर्ड में भी छेड़छाड़ हुई है और साथ में जितना नाला का एरिया वर्तमान में दिख रहा है, उस नाले के एरिया में भूमाफिया प्लाटिंग करके विक्रय कर रहे हैं, जिसकी वीडियो और साथ में फोटोग्राफ से देखने से प्रमाणित होता है कि वहाँ मलबों के द्वारा या पार्ट के बराबर करके समतलीकरण करके उसको विक्रय किया जा रहा। नाले के अवरुद्ध होने से, नाला बाधित होने से आवागमन या पानी की निकासी पूर्णतः बाधित हो जाएगी। निश्चित तौर से रीवा जिले के बड़े नाले, रेड जोन, ग्रीन जोन, 2 प्रकार के नाले बनाए, उनकी सीमा भी निर्धारित कर दी गई है कि जो मध्य सीमा है, मध्य सीमा के दोनों साइड, लेफ्ट और राइट में, दाएं और बाएं दोनों सीमाओं के 10-10 फीट, 25-25 फीट जो भी रेंज जोन के नाले हैं, रेड जोन और ग्रीन जोन के, उन नालों में किसी प्रकार का बेजा कब्जा नहीं किया जाएगा। परंतु लगातार रीवा शहर के रीवा नगर पालिक निगम के अंतर्गत और कार्यालय कलेक्टर के समीपी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की रेंज में नालों पर लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं। यहीं पर शांति मंडप के सामने देख लीजिए, अमहिया पे देख लीजिए। आखिर पूरे समूचे रीवा जिले में पानी की निकासी की बड़ी समस्याएं हो रही हैं और निश्चित तौर से इस नाले में जो धीरमा नाला है, इसमें लगातार पूरी ये पुरातन सनातन का इतना बेहद स्तर में नाला था कि कई क्षेत्रों से, गांवों से पानी निकासी होकर ये नदी पर आता था और निकलता था। परंतु धीरमा नाला पर लगातार भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं और भूमाफियों ने प्री प्लानिंग से, और इसमें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है लोगों का, इसीलिए राजस्व के अधिकारी, नगर पालिक के अधिकारी इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे। हमारी मांग है कि इस संदर्भ में तत्काल एक्शन लेना चाहिए राजस्व अधिकारियों को और इनके खिलाफ, भूमाफियों के खिलाफ, जो प्लाटिंग करके विक्रय कर रहे हैं, जो नालों को नष्ट कर रहे हैं, जो व्यवस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाढ़ की स्थिति भी होती है, बारिश के समय बाढ़ की स्थिति वहां पर रहती है। निश्चित तौर से इन नालों के जो पट जाने से बड़े बड़े बिल्डर, देखिए कॉलेज चौराहे के पास इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। आप ये कॉलेज चौराहे के साथ साथ जो रीवा से चौराहा जाता है, वहाँ महाराजा होटल के बगल में इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। आखिर ये नाले गायब कहाँ से हो गए? पहले नाले विस्तार थे, नालों के नाले चौड़ीकरण थे, आज नाले संकीर्ण कैसे हो गए? ये अपने आप में एक विषय है। तो इसके पहले पानी बड़ी सरलता से निकासी होती थी। भूमाफिया बड़े प्लानिंग के साथ राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर रहे हैं और इन नालों को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। आप जिस नाले की बात कर रहे हैं उसकी दूरी लगभग कितनी होगी? इसकी नाले की दूरी तो कम से कम 10 किलोमीटर के आसपास है और कई गांवों के क्षेत्रों का पानी निकासी धीरमा नाला एक बड़ा नाला है और ये लगभग इसकी चौड़ाई, लंबाई विस्तार से है, विस्तृत क्षेत्र में है और ये नाला अपने आप में कई गांवों के पानी निकासी का क्षेत्र है। इसी नाले पर पूर्व विधायक सिमरिया के अभय मिश्रा हैं, जिन्होंने अपना फार्म हाउस बनाकर रखा है जी। उस पर क्या? ये कई गांवों से पानी निकासी होती, चाहे कोई भी सांसद हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, नाले की सीमांकन होनी चाहिए और जो भी व्यक्ति बेजा कब्जा कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।